one of the most sorted directors, both of them, and I'm sure every goddamn actress and actor wants to work with them. So yes, it's an honor and privilege to have them here. Gadara and Dinesh Likhya ji on stage. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you. So, how does it really feel to take this whole event? नमस्कार. नमस्कार सर. आइए. तो कैप्टन ऑफ द शिप जशवंत गंगा. बेजुबान इश्क. सॉरी. बेजुबान इश्क. बेजुबान इश्क. यस. मेरा सपना था और ये सपना साकार करने में सीजे गडारा, दिनेश लखिया ने बहुत हेल्प की है और उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. गुजराती में काफ़ी फिल्में आई है, मेरी सारी फिल्में सिल्वर जुबली रही. गुजरात सरकार ने आज तक 58 अवार्ड मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मिला है. तो बस ये बहुत इनोसेंट डिसेंट लव स्टोरी है, मधुर म्यूज़िक है और मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट और गाने सबको बहुत पसंद आएंगे. और मैं बुलाना चाहूँगा मेरे हीरो जो है निशांत, मेरी हीरोइन है स्नेहा. प्लीज़ आइए. तालियां हो जाए दोस्तों. बिल्कुल. हमारी प्रीटी स्नेहा ओलाल एंड द हैंडसम हीरो निशांत. यस. Yes, First of all, thank you to everybody who's in this banquet hall right now. आप लोग आए यहाँ पे हमारे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ. Thank you so much for making our day so special and it's an awesome feeling to have all of you here. Thank you so much. खास करके अब्बास मुस्तान जी मेरे लिए मेरे काम से जानते थे और वो जो मेरे लिए टाइम निकल के आए उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ. बहुत मैं आभारी हूँ. टाइम इज मनी और किसी को अपना समय देना ही बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए. सो रियली वेरी थैंकफुल टू यू बोथ ऑफ यू ऑल. एंड सर एक सवाल है, व्हाई बेजुबान इश्क? बेजुबान क्यों है इश्क? आज तक लोगों ने इश्क को इश्क दरिया, इश्क जादे, इश्क फलाना जोड़ा, लेकिन बेजुबान इश्क आज तक वो टाइटल मेरे लिए ही था. अच्छा. बेजुबान इश्क मेरा मानना है कहीं ना कहीं हर लोगों के दिल में ये टाइटल जस्टिफाई हो रहा है. अच्छा. कि बुढ़ा हो या छोटा हो कोई भी हो, तो बेजुबान इश्क मतलब कोई किसी से कहीं ना कहीं प्यार होता है लेकिन पूरी लाइफ तक बोल नहीं पाता है. पूरी लाइफ तक बोल नहीं पाता है. आपने किसी को बोला पूरी लाइफ तक कि नहीं? बताओ. बेजुबान इसमें वो फील आपको देखने को अच्छा. मिलेगा. और बहुत डिसेंट है और मेरे सब्जेक्ट में बेजुबान इस परफेक्ट है. परफेक्ट है एंड आई एम श्योर हमारी बहुत सारी गुड विशेस है पूरी टीम के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, हर उस टेक्नीशियन के लिए जो फिल्म के साथ इन्वॉल्व था. टू द प्रोड्यूसर फॉर दिस फिल्म. तालियां हो जाए दोस्तों. यार मारवाड़ी मैं हूँ, कंजूस मुझे होना चाहिए, आपको नहीं. आप लोग गुजराती हो. कम ऑन. ओके. बेजुबान इसमें एक खास चीज़ है कि उनका म्यूज़िक प्लस है, म्यूज़िक टेरिफिट है और म्यूज़िक में रुपेश वर्मा और बबली हक दो म्यूज़िक डायरेक्टर है, बहुत मेहनत किया है. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. रुपेश जी एंड बबली जी प्लीज स्टेज पे आ जाएं. आई कांट सी यू बोथ. रुपेश वर्मा, बबली हक आ जाए. यस देयर दे आर. और ख़ास करके मैं गुजरात से आया हूँ तो लोगों ने मुझे डरा दिया था पहले तो कि बॉलीवुड में आप जा रहे हैं तो वहाँ के आर्टिस्ट लोग बहुत परेशान करेंगे. सचिन खेड़ेकर, फरीदा बेन, स्मिता जयकर, स्नेहा जी, मुग्धा जी, निशान तो बहुत ही स्वीट है ना. देखिए प्यार दिया और मेरा 52 डे का शेड्यूल था तो 47 डे में मैंने कंप्लीट किया. अरे वाह. अमेजिंग रियली अमेजिंग. मेरी पूरी टीम वर्क. हाँ, मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर से लेके मेरे ब्रदर राजू भाई गांगानी से लेके स्वाति भट्ट से लेके सब लोगों ने, मेरे पूरी टीम ने इतनी मेहनत की कि बस टाइम टू टाइम में बेजुबान इश्क को
यहाँ तक ले आया हूँ। आपको उसका रीज़न पता है? आप गुजराती हो, आप गुजरात से इधर आपने फिल्म बनाई और आपको परेशानी नहीं हुई, इसका रीज़न कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ। कारण के गुजराती मिठू खाए ने मिठू बोले, खबर पड़ी? ओके। दिल परिंदा गाना जो है वो जी। तुलसी राणा, बहुत बड़ा नाम है, वो सिंगर भी आए हुए हैं। तोशी तोशी जी जी ऑफ भी कोर्स, आ सकते उन्हें हैं। इंट्रोडक्शन की कहाँ ज़रूरत है? अनीता भट्ट है, और मतलब बहुत सारे सिंगर हैं। मैं जब when I entered the room, the first person I met from actor fraternity is Darshan Zariwala, and I would really want him on stage here. दर्शन ऐसे ही अभी मतलब क्या? Yes, thank you guys. Put your hands together. हाँ हाँ हाँ, बस मतलब इतना ऐसे ऐसे करोगे आप? Okay, okay. We should. Okay, now sir, I really want to call Abbas sir, Mastan sir on stage and do the unveiling of this poster, this film, the most worked upon and waited upon film. Can we have a huge round of applause for Abbas Mastan sir? Lovely poster, I think. Very simple and lovable poster. And congratulations. Congratulations to the whole team. And yes, they say love should be simple. And love stories told in the most simplest form are the best told stories ever. So now Nishant, अब आपकी बारी, आ जाइए आगे. Okay, so that's you. And that's also you. So you get to romance both the ladies. So which one is your favorite? Watch the film and you will understand which is my favorite. No. Yes. Anyways, I would like to say one thing. गंगानी जी का जो इस फिल्म में विजन है, ये एक आजकल के नेस्कैफे लव वाला विजन नहीं है, जो एक कॉफ़ी पे स्टार्ट होता है बरिस्ता में और सीसीडी में ख़त्म हो जाता है. बेजुबां इश्क इज़ अ स्टोरी of true love between two souls, where people, when they fall in love, they decide to live for each other. And I am really lucky to have such a brilliant director. He's a jewel, Hira, and I'm lucky to have this opportunity to do this film under him. Thank you so much. Thank you. You have that chocolate boy look and we really wish you all the best. Sir, what do you think? हाँ बोलवू पड़े ना थोड़ू हम जरा. Congratulations जसू भाई और बेजुबान इश्क. आपने जो अभी कहा कि फर्स्ट टाइम बेजुबान इश्क जो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा है, शायद आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो. थैंक यू सर. To congratulate all the technicians, all the actors, दर्शन जी, निशांत, स्नेहा, सबको बहुत बहुत मुबारक हो and all the best. And your हाँ, टीम वर्क. चलो all the best.
बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है फिर से आप इस मूवी से बॉलीवुड में आई, तो कैसा लग रहा है आपको? वाह क्या टाइमिंग है। वो लड़की बहुत बात करती है, बहुत ज़्यादा बात करती है। वो इसी बात के पैसे मिलते हैं। काफी अंतराल के बाद फिर एक बार कैसे चुना आपने फिल्म को, क्या खास है? पहले मुझे स्टार्टिंग में ये कहना चाहिए कि जितना रिस्पॉन्स आप लोग मीडिया मुझे दे रही है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए अ मिलियन टाइम्स थैंक यू दिल से। उससे ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकती हूँ। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी टच्ड कि आई हैव गॉट सच ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। यस, बहुत टाइम के बाद मैं वापस आ रही हूँ। हाँ, बहुत टाइम के बाद मैं वापस आ रही हूँ। ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं ज़्यादा फिल्म्स पहले नहीं करूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मुझे स्टडीज़ मैंने सब रोका था बीच में टू डू लकी, तो वो कंप्लीट किया एंड अभी वापस आई बॉलीवुड में। होपफुली बॉलीवुड अगर अलाउ करेगा, ऑडियंस अगर अलाउ करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे वापस, तो मैं यहाँ पे रहूँगी। बट प्लान यही है कि अभी मैं बहुत सारे फिल्म्स करूँ एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ एंड रेस्ट ऑडियंस आपके ऊपर और गॉड के ऊपर है। स्नेहा जी, ये जो अपना गैप, अभी जो आप इस गैप से आप वापस आई हैं, तो इस गैप में आपने कुछ बदलाव देखे हैं बॉलीवुड में? व्हाट डू यू से अबाउट द चेंजेस? The changes have been there, lots of changes in Bollywood. They're good changes, they're very positive changes. I'm very happy to see a lot of parallel cinema doing well, a lot of creativity in terms of scripting, and the most nicest change I am seeing is a lot of natural acting is being accepted. So I am a follower of that kind of performance, and I hope that I'll be able to follow the trend and match in and gel inside, and hopefully everybody likes what I do now and loves me as much as they love me when Lucky released. स्नेहा जी, इस बात में आपने क्या देखा ऐसा कि आपको लगा कि ये कमबैक करने के लिए वाकई में ये अच्छी फिल्म? मुझे हमेशा कैमरा पे रोना था, पता नहीं क्यों, बहुत ही अजीब है, बट मुझे हमेशा रोना था और इस फिल्म में मैं इतना रोई हूँ कि ज़िंदगी में नहीं रोई हूँ। तो वही मेन रीज़न है कि परफॉर्मेंस दिखाने को मिलेगा। सो आई ऑलवेज फील कि एक एक्टर जब रोता है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाती है कि वेदर दैट पर्सन कैन एक्ट और नॉट। तो इस फिल्म में बेजुबान इश्क जो है माय पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मेरा जो लव है इट्स वॉइसलेस। नहीं, एक बार रोई थी, वो भी जब किसी ने हाँ छेड़ने की कोशिश की था, वही बार रोई थी, अदरवाइज नहीं। आप बताइए, आपने इनको रुलाया है? बहुत रुलाया है, बहुत। एक्चुअली रियलिटी में कोई लड़का मुझे इतना नहीं रुला सकता है जितना ये फिल्म में रुला है मुझे। Yes, and I think I'm very lucky that मैं इनको रुला पाया फिल्म में अपने प्यार में, and पूरी फिल्म में I think Sneha has done a brilliant job. Thank you. It's a beautiful film, and I'm very lucky that this is being my debut. I'm very happy about it. बेजुबान इश्क की अगर बात करें, इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो हर एक की लाइफ में एक ऐसा टाइम तो आता है जब एक बेजुबान इश्क होता है, तो आपके एग्जैक्टली। देखिए, बेजुबा इश्क एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में बहुत कम दिखती है, लेकिन चाहिए सबको चाहिए कि वो एक सच्चा प्यार उनको मिले जो उनका साथ कभी ना छोड़े, जो उनके लिए जिए। और ये कहानी वही है, हमारे जो सपने हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं दिल की, वो हमने पर्दे पर उतारी। एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म, जो जब पोस्टर्स देखेंगे या ट्रेलर देखेंगे या जब आप फिल्म देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, एवरीथिंग इज़ अबाउट लव एंड इट्स प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे। मेरे हिसाब से लव शुड बी सिंपल। वो एक टर्म है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना, एटलीस्ट मेरे लाइफ में वो अलाउड ही नहीं है और किसी के लाइफ में अलाउड होना भी नहीं चाहिए। लव शुड बी वेरी सिंपल और दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स दैट। लव इज सिंपल रखो, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। Yeah, and this film shows true love. Like I said on stage, नेस्कैफे प्यार नहीं है कि कॉफ़ी शॉप में शुरू होता है और कॉफ़ी शॉप में ख़त्म हो जाता है। ये सच्चा प्यार है जो दो सोल्स के बीच में होता है। दिस इज़ दैट। स्नेहा, ऐसे रिपोर्ट से सलमान खान के दोबारा फिल्मों में काम करने वाली है, काम कर रही है? No, as of now, there is no such commitment that I'm going to work with Salman. But Salman has been a very driving force in my life.
एंड सब लोग यही पूछते कि आप सलमान से क्यों नहीं पूछते हो, वाई डजंट ही रीलॉन्च यू। सलमान और मेरा एक बहुत ही वार्म रिलेशनशिप है जो मुझे प्रोफेशनल में टर्न, आई डोंट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोफेशनल। इट्स अ वेरी सॉफ्ट फ्रेंडशिप एंड लकी से लेके अभी तक वी हैव बीन इन टच थ्रू आउट एंड आई एम हैप्पी कि वैसा ही रहे। जब काम बीच में आएगा ना तब इश्यूज क्रिएट होता है एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आई रिस्पेक्ट हिम एंड he and Arpita have been the reason I am an actress today, and because of me being an actress I have been able to do a lot of things in life जो शायद नहीं कर पाती। So I give everything that I am today to both of them and I'll never risk that for anything ever. बस नेहा जी, क्या आप आगे जाके सलमान की कोई भी मूवी में आप काम करना चाहेंगे, उनके साथ फिर से काम करना चाहेंगे? अरे कोई ना बोलेगा क्या नहीं, बिल्कुल आई डोंट थिंक कोई भी लड़की या लड़का एक्टर कोई भी ना बोलेगा। ही इज़ द स्टार टुडे and he is the man, he is everything today, and Bollywood is, I feel, running because of him, of his movies. So I am a big time Salman Khan fan, and more than Salman I respect his family a lot. I think that's one of the very few families that are kadak, so I learn a lot from them. Thank you. ये गाना भी आप साइलेंट ही बोल सकते हो क्योंकि ये रोमांटिक सॉन्ग है और रोमांस बहुत ही ठहराव वाला है क्योंकि ये फिल्म का टाइटल ट्रैक है। फिल्म का नाम आपको पता है बेजुबां इश्क, और गाने के बोल भी बेजुबां इश्क की हैं और ये मैंने गाया है। बहुत ही उम्दा सिंगर है जावेद अली उनके साथ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन और गाते वक्त भी और इस गाने को जब हम बना रहे थे उस वक्त भी और जब ये बन के तैयार हो गया उस वक्त भी फीलिंग्स मतलब एक जैसी ही थी। इट इज़ समथिंग दैट टेक्स यू टू अनदर लेवल, यू नो, इट्स अ ब्यूटिफुल लव सॉन्ग, सो इट्स अ वेरी सोलफुल मेलोडी। तो ये इस गाने की खासियत है, बहुत ही सुंदर है। तरीके से आप बयां कर रही हैं, बिल्कुल। अनकहा अनसुना बेजुबां इश्क ये क्या कहे ले जाएगा कहाँ, बेजुबां इश्क ये बेजुबां इश्क ये बेजुबां इश्क ये बेजुबां इश्क ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको आगे भी ऐसी साइनिंग? नहीं, अभी मेरे गाने बहुत ही फास्ट सॉन्ग्स भी आ रहे हैं जैसे आपने बोला। अभी सब मिक्स्ड गाने ही आ रहे हैं, कुछ रोमांटिक है, कुछ एकदम फास्ट डिस्को टाइप्स के हैं। हालांकि मेरा जॉनर हमेशा मुझे इस तरह के गाने ही पसंद आते हैं और ऐसे ही गाने मुझे मिले भी अभी तक, बट अभी लकीली बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरी आवाज़ के साथ। तो जिनके साथ मेरी कुछ महीनों पहले तक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अरिजीत सिंह के साथ गाऊं और वो अभी पूरी हो चुकी है मेरी तमन्ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ और भी गाने गाऊं और हमारे डुएट्स जैसे अरिजीत और अर्पिता का नाम हर जगह हो, यू नो, वैसा। तो या इज़ अ लेजेंड सिंगर में मुझे लगता है किशोर कुमार, ऑफ कोर्स ही इज़ अ लेजेंड ऑफ कोर्स। एंड उनके गाने, उनको आप कोई भी एक्सप्रेशन दीजिए, कोई भी सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, कॉमेडी सॉन्ग हो, कुछ भी हो, उन्होंने बखूबी निभाया है। मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर दा, ये दोनों आई थिंक बॉलीवुड के लेजेंड्स हैं ही, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।